मस्त मलंगा बढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना करता जावे रे। जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर हो जावे रे। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अभी जो चल रहे हैं करंट अफेयर्स के रूप में चल रहे हैं बीपीएससी 67वीं की तैयारी के लिए आप लोग को न्यू डायमंड स्टडी वे के द्वारा जो है बीपीएससी 67वीं का जो है बहुत ढेर सारे तैयारियां जो है डेली के रूटीन के हिसाब से जा रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोग को परेशानी ना हो। जो करंट अफेयर्स हों, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, इस पे डिटेल्स से आप लोग के पास डेली पहुंचेगा। तो हम लोग चलते हैं आज का करंट अफेयर्स में। जो इस सत्र में कोविड-19 से संबंधित कुछ ऑपरेशन, अभियान और मिशन चला था। क्या चला था? ऑपरेशन, अभियान या मिशन, जो भी कहिए सब एक ही बात हुए। तो कुछ मैंने यहाँ शो किया हूँ, इसमें से हमें कुछ जानकारी लेना है। कुछ ऐप भी चले हैं, उस ऐप के बारे में भी बताएंगे। तो हम इस सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले ऑपरेशन नमस्ते। क्या कहते हैं? ऑपरेशन नमस्ते। इसका अर्थ क्या हुआ? आप लोग सुने होंगे, जब पहले लोग पैर छू के प्रणाम करता था ना, और उसके बाद तब ऐसे हुआ ना। तो इस पर ध्यान जो था, खास करके जो था, क्या था कि अगर जो पैर छू के प्रणाम करेंगे तो संक्रमित जो आदमी था वो उसके द्वारा आपके पास चलाएगा ना। इसलिए के खुद को कोरोना वायरस को बचाने के लिए, मुक्त रखने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। भारतीय कौन सेना? सेना नहीं, फौजी जो होता है, सेना कई प्रकार का होता है। हाँ, सेना द्वारा चलाया गया था कार्यक्रम। ये ऑपरेशन क्या था? नमस्ते इंडिया होना चाहिए, मतलब नमस्ते होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। एक चैनल भी है नमस्ते इंडिया करके ना। चलिए, बहुत अच्छी। दूसरा भी बहुत ही अपने देश के हित के लिए ही यह भी मिशन दिया गया था। कोविड-19 के ही दरमियान इस मिशन को दिया गया था। वंदे मातरम मिशन है। कौन मिशन है? वंदे मातरम मिशन है। कह रहा है विदेशों में फंसे जो है, विदेश में 14,800, कितना? 14,800 विदेश में फंसे थे। कहाँ का आदमी? भारतीय। ठीक है, नागरिकों को घर लाने के लिए यह मिशन चलाया गया था। विदेशों से फंसे व्यक्ति को 14,800 विदेश में फंसे हुए थे नागरिक, भारतीय नागरिक, उसको अपने घर लौटाने के लिए, अपने देश लौटाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। इसका नाम क्या था? वंदे मातरम। ठीक, और भारत सरकार के द्वारा होगा। अब है मिशन सागर। क्या है? मिशन सागर। अब सागर नाम दिया है तो कुछ न कुछ सागर की बात तो होगा ही होगा। तो इसमें मालदीव, क्या था? मालदीव, सेशेल्स, क्या था? मालदीव, सेशेल्स और कई तो कोमोरोस जो है देशों में कई लोग जो है क्या थे? फंसे हुए थे। और उसको निकालने के लिए, किसके लिए? निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। कौन? मिशन सागर। तो कौन कौन से? मालदीव, सेशेल्स और था मडागास्कर था, कोमोरोस था। इस सब देशों को मदद करने के लिए ये मिशन चलाया गया था। किसके द्वारा? ये नौसेना के द्वारा। क्योंकि जल में है तो क्या लिखेंगे? नौसेना के द्वारा। नौसेना के द्वारा। नौसेना मतलब कि जल का के द्वारा ये मिशन तैयार किया गया था। आगे चलते हैं। तीसरा है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु, यह भी कुछ समुद्र से ही बता रहा है। मालदीव में जो फंसे थे भारतीय, उसको वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ही ने इसका भी काम किया। क्या किया? भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन को लिया और इसका नाम क्या पड़ा? ऑपरेशन समुद्र सेतु। और कौन किए?
किसके द्वारा ये अभियान जारी किया गया था? भारतीय नौसेना के द्वारा। अब है ऑपरेशन संजीवनी। क्या नाम है? ऑपरेशन संजीवनी। इसमें जो कोविड-19 जो थे, क्या कोविड-19 से C-19 नहीं लिखिएगा, कोविड-19 लिख लीजिएगा आप लोग। कोविड-19 से जो प्रभावित लोग थे, क्या थे? प्रभावित लोग थे। जिस एरिया में कोविड-19 पूरी तरह से प्रभावित कर रहा था, उस एरिया को सील कर देना था। क्या करना था? सील। आप लोग देखते होंगे आपके मोहल्ले में कहीं भी एक भी पॉजिटिव मिलता था, बस तुरंत जो है सरकार द्वारा जो पदाधिकारी आते थे, बांस हो या किसी चीज़ से उसको सील कर दिया जाता था, एक बैनर टांग दिया जाता था ना। अब वो खास करके ये जो ऑपरेशन संजीवनी चला था कोविड-19 के समय में, ये दिल्ली सरकार के द्वारा चला था। किसके सरकार द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा ये बात हुई थी। दिल्ली सरकार, क्या बात है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ये नियम लागू किया गया था। कौन? ऑपरेशन संजीवनी। क्या था इसमें वजह? कि आपके इधर इलाके में या किसी इलाके में पॉजिटिव मिले उसको सील कर दीजिए, ना इधर से कोई जाएगा ना उधर से कोई आएगा, संक्रमित फैलेगा नहीं, संक्रमण फैलेगा नहीं, कोई संक्रमित होगा नहीं। क्लियर? अब है ब्रेक द चेन। क्या है? ब्रेक द चेन। तो ये केरल सरकार का अभियान था। ये क्या था? केरल सरकार का अभियान था ब्रेक द चेन, अर्थात सरकार, पहले लिख लूँ तब इसके बारे में जान लूँ। केरल सरकार का अभियान था। इसमें आपको लग रहा है नाम से ही कुछ नाम खास दिख रहा है। ब्रेक द चेन। चेन मतलब ये हुआ कि आप यहाँ एक लगातार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और जानते कोविड-19 को तो पूरा देश क्या पूरा विश्व ही समझ गया होगा कोविड-19 है क्या। हाँ, इसके आगे मैं दूंगा एक क्लास आपका कोविड-19 का दूंगा, जो आप 0 से हाई लेवल तक क्वेश्चन समझ सकते हैं उसके बारे में, कब कहाँ क्या हुआ, किसका क्या योजना बना, सभी बातें समझ सकते हैं। इस ब्रेक करना है किसको? ये जो हम लोग एक साथ जुट के एक सभा लगाते हैं, इसको क्या करना है? तोड़ देना है। ब्रेक द चेन, अर्थात ब्रेक लगाइए उसको। जितना भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ काम होता है उसको क्या कर दीजिए? तोड़िए। और तोड़िएगा तो क्या होगा? संक्रमित क्या होगा? कमेगा। इसके कारण लगेगा। तो ब्रेक द चेन कौन निकाले थे? केरल सरकार ने अभियान ऑपरेशन या मिशन तैयार किए थे और सक्सेस भी फुल है ना। अब है नमस्ते ओवरहेड स्वाग। ये कर्नाटक सरकार का अभियान है। क्या है? कर्नाटक सरकार का अभियान है। इसका काम क्या है? आप लोग बोल सकते होंगे। हैंडशेक। क्या लग रहा है आपको? आप करना से जुड़ चुके हैं। कर्नाटक सरकार का यह अभियान था। इससे आपको क्या लग रहा है? कैसा फीलिंग हो रहा है? ये क्या सोच के आप इस नाम को समझा सकते हैं? ओवर हैंड शेक मतलब आप जो है हाथ के बारे में ओवर करते रहिए। इसको क्या करते रहिए? एकदम पूरा सैनिटाइजर करते रहिए। उमच के क्या करते रहिए? सैनिटाइजर। एक है 5T योजना। क्या है? 5T योजना। ये दिल्ली सरकार के द्वारा हुआ था। किसके सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। इसको क्या था? जितना भी था संक्रमण जो फैला हुआ था उसको रोकने के लिए अथक प्रयास किया गया था कि जहां तहां जिस तरह से होगा 5T योजना बना के उसको जगह जगह पर पूरा जानकारी लेना, उसको सील करना या जो भी प्रक्रिया हो कोविड-19 का, वो सभी 5T योजना से चला। किससे चला? 5T योजना। कौन चलाने वाले थे? दिल्ली सरकार। मिशन किसका था? दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु लिख लीजिएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा। हाँ, संक्रमण फैलाव रोकने के लिए, संक्रमण फैलाव रोकने के लिए। अब आगे देखिए, अगला क्या है? विशेष। विशेष ये सैनिटाइजर करने के लिए किया गया था।
वी शेप टनल, टनल लिखल है ना, वी शेप टनल। ये जो है तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए किया गया था। तेलंगाना में क्या किया गया था, आदमी को, मेन को, आदमी को सैनिटाइज करने के लिए किया गया था। उसका मिशन का क्या नाम था, वी शेप टनल, वी शेप टनल। सरकार कौन था, तेलंगाना सरकार था। कौन था, तेलंगाना, तेलंगाना। गांव को, मतलब कि गांव के आदमी को या वहाँ के लोगों के, तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए, लोगों को सैनिटाइज करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए या सैनिटाइजर के लिए करने हेतु, हेतु लगा दीजिए सब काम के लिए। क्लियर। अब कौन बचे हैं जी, दो और, करुणा पहल। या अभी जो सिविल सेवा के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, उनके अधिकारी संघ द्वारा ये पहल किया गया था, करुणा पहल। जो दिल दहलाने वाली बात है, कोविड-19 आप लोग को एक ऐसा दहशत दे के गया है ना, लग रहा था कि कोविड-19 से अगर जो डर है इंसान के पास तो कोविड-19 से है। मौत का डर नहीं था उसका, उससे ज्यादा खौफ उसका था कोविड-19 का। क्या था, कोविड-19। और ये कौन किए थे, सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा किया गया था, सिविल सेवा अधिकारी संघ के द्वारा किया गया था। क्लियर। अब यहां से चलेंगे, अब एकमात्र बचा है मो जीवन कार्यक्रम, यही ना, मो जीवन कार्यक्रम। तो ये आपका करुणा वाला है, सिविल सेवा अधिकारी के द्वारा, जो संघ के द्वारा किया गया था। अब मो जीवन कार्यक्रम है, ओडिशा सरकार ने किए थे। कौन किए थे, ओडिशा सरकार ने किया था, जो कोविड-19 के लिए ही किया गया था, मो जीवन कार्यक्रम। मतलब अपना जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ओडिशा सरकार के द्वारा क्या किया गया, ये कार्यक्रम चलाया गया। इसमें से आपको अगर कहीं से कोई पूछ दिया जाए, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि कोविड-19 दिल्ली सरकार का कौन कौन योजना है, तो अब दिल्ली सरकार क्या बनाया है। अगर जो कह देगा ऑपरेशन संजीवनी किसने किया है, तो आप कह सकते हैं कोविड-19 के वक्त दिल्ली सरकार ने कोविड-19 का जो क्या है विस्तार को रोकने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए किया गया था। अब कहेगा ब्रेक द चेन को क्या है, तो कहिएगा ब्रेक द चेन जो है, ब्रेक द चेन जो है, ये कोविड-19 के समय में जो इस चेन को जो है केरल सरकार अभियान के द्वारा लिया गया था, जिसका नाम दिया गया था ब्रेक द चेन। और उसका मेन क्या था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो चेन लगा हुआ है, उस चेन को तोड़िए, अर्थात दूरी बनाइए। अगला है नमस्ते ओवर हैंडशेक। क्या है, तो कर्नाटक सरकार ने ये पहले लगाया था और इसका अभियान का नाम दिया, क्या नाम दिया, नमस्ते ओवर हैंडशेक। 30 प्रकार के अभियान या मिशन या ऑपरेशन अभियान या मिशन कोई भी है, सभी इस प्रकार से मैंने दिया कोविड-19 के लिए। अब इसी में चलिए कोविड-19 के ऐप के बारे में कुछ जानकारी।